हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। उतना तो अच्छी नहीं हूँ फैमिली, लेकिन ठीक ही हूँ। थोड़ी तबीयत हमारी ख़राब हो गई है और क्या ही बताएं, कल तक ठीक थे लेकिन अचानक हमारी तबीयत ख़राब हो गई है कल शाम से। और पता नहीं चल रहा है कि क्या मुझे हुआ है। सर्दी भी है और हल्का हल्का बदन भी गर्म है, लेकिन दवा मैं इतना जल्दी नहीं खा सकती हूँ। चाहे भले कल रात में भी खाना वाना नहीं खाया है और ऐसे सो गए, क्योंकि मुझे थोड़ा भी मोबाइल चलाने का मन नहीं कर रहा था। खाना वाना बना है पर सो गए, क्योंकि एकदम भारी भारी जैसे कंसर्ट में दर्द था तो सो गए। और आज उठने का नहीं मन कर रहा था, लेकिन फिर भी उठ गए, क्योंकि बच्चे हैं। अपने लिए ना सही, बच्चे के लिए तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। और अपने तो आप कैसे भी रह लीजिएगा, कुछ खाना वाना खा लेते। और मम्मी है तो बनाती, थोड़ा लेट ही बनाती लेकिन बनाती। लेकिन उनका भी क्या बोलते हैं, कहीं पूजा हो रहा है, जय गुरुदेव बाबा का साधना भजन, तो उसमें भी उनको जाना करना होता है। और बहुत सारा काम हो जाता है। 2 ही जन हैं तो गैया उैया को भी चारा उरा डालती हैं, गोबर गोईठा उनका जो काम है वो खुद करती हैं, और मेरा जो काम है तो मुझे करना पड़ता है। और छोटे बच्चे भी हैं, तो बस मुझे लगा कि नहीं सोना। उठी हूँ, थोड़ा सा लेट उठी हूँ, 10 मिनट लेट उठी हूँ, पर उठ करके सारा काम की हूँ। और मेरे में आदत है कि जब तक हमें ज़्यादा तबीयत मेरा ख़राब होता है तभी मैं फिर भी खाना बनाती हूँ। जैसे थोड़ा सा मुझे आराम मिलेगा तो फिर फट से उठ कर आती हूँ, फटफट जल्दी जल्दी काम करने लगती हूँ। और जब तक मैं ज़्यादा ना बेड पे ना हो जाऊँ तब तक हम अपना काम छोड़ने वाले नहीं। जितना काम रोज़ करती हूँ आज उतना काम की हूँ। और बच्चे लोगों को खिला करके अभी मैं खाली हूँ, तो सोची कि एक ब्लॉग बनाती हूँ। शॉर्ट वीडियो पता नहीं आएगा, तबीयत ठीक हो जाएगा, मतलब मन हल्का जैसा रहेगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और कहते हैं ना कि इंसान को किसी भी चीज़ की घमंड नहीं करना चाहिए अपने अंदर की। देखिए कल तक हम ठीक थे, कल अच्छे से नाचे गाएँ वीडियो बनाए, मतलब हर काम तो मतलब आज भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि 1 घंटा में हमारे साथ क्या होने वाला है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि कल रात में हमारी इतनी तबीयत बिगड़ जाएगी कि हम किसी को खाना नहीं दे पाएंगे। हम अपने बच्चे को, कितना भी हम थके हारे रहते हैं ना, तो हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ते हैं। उन लोगों को मालिश ज़रूर करेंगे रात में और दूध पिला के फिर सुलाते हैं, क्योंकि मेरा बाबू दूध नहीं पीता है। जगा रहता है तो दूध नहीं पीता है, जब सो जाता है तो उसको चम्मच से दूध पिलाती हूँ। तो ये काम हम नहीं छोड़ सकते हैं। कल रात में ना बच्चे को मालिश किए हैं, ना तेल लगा है, ना ऐसे ही उन लोगों को भी सुला दिए और हम भी उसके बगल में सो गए। और फिर सुबह, ए बाबू ऊपर नहीं, घर में, घर में, हाँ। और बस उस रूम में। और हमारे में ये भी आदत है कि हम नखरेलू नहीं है। एक औरत होती है ना जो नखरा दिखाती है कि हमें हमरा बुखार होइल बा, हमको लगता है कि सर्दी खांसी बुखार ये कोई थोड़ी नई बीमारी है, इसको लेकर के हम दवा। और मुझे ये भी लगता है ना कि पता है, जो औरत ना पति का पैसा खर्चा करती होगी या ससुर का, वो नखरा दिखा सकती है, लेकिन जो लड़की या औरत अपना पैसा खर्चा करती है उसको बहुत लगता है। मैं ज़्यादा बीमार होती हूँ ना तभी मैं अपना पैसा खर्च, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तबीयत मेरी ख़राब होगी, मुझे अपना जेब से पैसा निकालना पड़ेगा और देना पड़ेगा। तो मैं सोचती हूँ कि वो पैसा बचेगा तो हमारे बच्चे की ज़रूरत में काम आ जाएगा। जो मेरे बच्चे को नहीं होगा वो चीज़ मैं खरीद लूँगी। इस वजह से बस मैं सोचती हूँ कि नखरा हमारे अंदर थोड़ा भी, कल भी नहीं था। कल भी हम अक्सर रहते थे, काम करते थे, उस टाइम भी हमारे अंदर थोड़ा भी नखरा नहीं था। तबीयत मेरा ज़्यादा ख़राब होता था तभी हम अपना काम छोड़ते थे। और आज घर में रहते हैं तो आज भी वो भी हमारे साथ है कि नहीं, हम नखरा बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि पता है कि हमें जो भी करना है हमें खुद करना होता है। हमारी अपनी ज़रूरत की चीज़ हो या हमारे बच्चे का कुछ भी सामान मुझे लाना करना पड़े, या कपड़ा हो या कुछ भी हो तो मुझे देखना है। तो बस इस वजह से सोचते हैं कि नहीं, मैं काम नहीं करूँगी तो 1 रुपया कहाँ से आएगा। इस वजह से मैं अपना काम करती रहती हूँ। और थोड़ी पैसे की भी अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि मेरी इतनी कमाई नहीं होती है कि ऐसे भी मेरा काम चल जाए, उड़ाऊँगी भी तो काम चल जाएगा। और जब मैं काम करती थी ना इससे पहले बक्सर में, तो उस टाइम 150 का नहीं सोचना पड़ता था,
लेकिन इधर भी तो सोचती हूँ फैमिली, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे बच्चे हैं, बच्चे का ख्याल रखना उन लोगों को बहुत सारा, मतलब हमारे साथ हम अकेले नहीं, हम 3 जन हैं, तो हम तीनों का कुछ भी होता है तो हमें ही देखना पड़ता है। इस वजह से बहुत सोच कर आगे बढ़ते हैं, और बहुत हमारी अभी जो स्थिति है बहुत दयनीय खराब है। और भगवान देखिए क्या ही करते हैं, अच्छे कर देते हैं या इसी में जीना पड़ेगा। लेकिन हम तो अपने तरफ से कोशिश करेंगे, और कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो बस आप अपना कोशिश करते रहिए और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आगे भी हम कोशिश किए तो मुझे सफलता मिला है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ दुख भी हुआ है तो सुख भी भगवान हमको किए। 1 साल के अंदर हमारी खुशियाँ से भर गया, और हमें भगवान भोलेनाथ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। मैं जब कुंवारी थी कन्या, तो हम भगवान भोलेनाथ का पूजा करती थी, और आज भी करती हूँ। आज भी भगवान भोलेनाथ का पूजा करती हूँ, शिव चर्चा भी लिखी और मांगती भी हूँ। जो कुछ भी मैंने मांग दिया दिल से वो मुझे मिल जाता है। ऐसा नहीं, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर हम दिल से कह दिए कि हमें ये चाहिए, अब तो मुझे ये लगता है ना कि मैं हाथ जोड़ूँ तो क्या कहूँ। भगवान के पास बहुत लोग जाते हैं ना तो अपना सिर झुकाते हैं, तो कहते हैं कि हम क्या मांगे भगवान, हमको पूरा कर दो। मुझे बस अभी कहना, अब क्या मांगूँ मैं तुझसे, तूने इतना दिया है खुद से। जो चीज़ मैं सोची भी नहीं थी वो भी भगवान ने मुझे भर दिया और दे दिया। तो बस भगवान पे मुझे ज़्यादा विश्वास है, और अपना यहाँ पे कोई भी नहीं है। धन दौलत कोठा अटारी किसी चीज़ पे इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको घमंड भी हो गया है तो एक बार शमशान का फेरी लगा लेना चाहिए, जिसको घमंड हो गया हो। क्योंकि पति भी है तो भगवान की बदौलत भगवान का दिया हुआ फल है, बेटा बेटी है तो भगवान का दिया हुआ फल है। ये धन दौलत है तो वो भी अपना नहीं है। जब ये शरीर अपना नहीं है, ये धन दौलत पे क्या ही घमंड है, तो किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। और मेरे अंदर तो कभी ना घमंड था और ना ही है और ना ही आगे रहेगा। मैं जिस माहौल में रहती हूँ बस खुश रहती हूँ, और ऐसा नहीं है कि धूप छाँ, हम धूप में भी रह लेंगे और छाँव में भी रह लेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हमको ये हो रहा। हम भी शहर की लड़की थे, और जो चीज़ नहीं देखे थे अपने गांव में वो चीज़ मैं देखती हूँ अपने ससुराल में। लेकिन फिर भी मैं नखरा नहीं दिखाती हूँ कि हम ये नहीं करेंगे तो हम वो नहीं करेंगे, मतलब देख करके घबराते नहीं हैं, बस कोशिश करते हैं। और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो फिर आज की वीडियो फैमिली हमारी इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।